और इसी तरीके से आदम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी इस दुनिया में आए उन तमाम नबियों ने आखिरी नबी के बारे में भी जरूर बताया। अंतिम ऋषि आखिरी नबी के बारे में, लास्ट मैसेंजर के बारे में भी बताया। अब नबी कितने आए ये एक इख्तिलाफ है। हमारे यहां पर भी बहुत से उलमा स्टेजों पे बोलते हैं कमोबेश 1,24,000, कमोबेश 1,24,000। हालांकि ये कोई सही रिवायत नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर भी अगर मुख्तलिफ किताबें पढ़ें, भागवत पुराण, कल्की पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, अगर आप इन पुराणों का अध्ययन करें तो हमें तकरीबन लगभग 64,000 ऋषियों और मुनियों और पैगंबरों का सबूत मिलता है। इधर भी लगभग है, उधर भी लगभग है। इधर है 1,24,000, उधर है 64,000, लेकिन कंफर्म नहीं है। दोनों इधर लगभग लगा है तो इधर भी कमोबेश। तो कमोबेश का मतलब कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि बहुत से नबी इधर भी आए और बहुत से नबियों का सबूत उधर भी है। लेकिन 24 नबी बहुत महान बताए गए हैं वेदों में, और उन नबियों का नाम भी वेदों में आया है। और आप ताज्जुब करेंगे कि जिन नबियों को, जिन 24 रसूलों का नाम वेदों में आया है, जिनको बड़ा बताया गया, कुरान में भी 24 नबियों का नाम आया है। 25वें नबी तो हमारे नबी हैं, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले जो और नबी आए, 24 नबियों का जिक्र कुरान में भी आया है। और वेदों में भी 24 नबी महान बताए गए, और 25वां नबी सबसे लास्ट में और आखिर में बताया गया है। और यह कहा गया कि वही कल्की होगा। कल्की, कल्की, कल्की का अर्थ होता है स्याही का धोने वाला। कल्की का अर्थ होता है मिटाने वाला। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नाम बताए गए हैं उनमें एक नाम माही भी है। माही, अना मुहम्मद वाना अहमद वानल माही, मिटाने वाला, गुनाहों को मिटाने वाला। तो आप देखिए उधर वेदों में अंतिम ऋषि को क्या कहा गया? कल्की अवतार, गुनाहों को, पाप ताप को मिटाने वाला अवतार जो लास्ट में सबसे आखिर में आएगा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं कि मेरे कई नाम हैं। इन्ना ली अस्माअन अना मुहम्मदुन व अना अहमदु व अनल माही। मेरा एक नाम मोहम्मद है, मेरा एक नाम अहमद है, और मेरा एक नाम माही है। यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, अल्लाह मेरे जरिए कुफ्र को मिटाएगा, अल्लाह मेरे जरिए गुनाहों के कामों को मिटाएगा। अल्लाह के रसूल ने ऐसी ऐसी इबादतें बताई और ऐसे ऐसे दीनी काम बताए कि जिनको करने से गुनाह मिटते रहते हैं। मसलन वुजू बताया, हाथ धुलते हैं तो हाथ से सगीरा गुनाह धुल जाते हैं, कुल्ला करते हैं तो जबान से सगीरा गुनाह धुल जाते हैं, जब हम नाक में पानी डालते हैं तो सगीरा गुनाह धुल जाते हैं, जब हम चेहरा धोते हैं तो चेहरे से सगीरा गुनाह धुल जाते हैं, हाथ धोते हैं तो हाथ से सगीरा गुनाह धुल जाते हैं। ऐसे ऐसे अमाल अल्लाह के नबी ने बताया है जिससे गुनाह धुलते रहते हैं और मिटते रहते हैं। हमने फजर की, हमने असर की नमाज पढ़ी, जोहर से असर तक जो गुनाह किए, सगीरा, कबीरा नहीं, कबीरा गुनाह तो बगैर तौबा के माफ नहीं होंगे, जो सगीरा गुनाह हमने किए, जो अनजाने में हो जाते हैं हमसे, वो एक नमाज से दूसरे नमाज के दरमियान जो गुनाह होते रहते हैं वो नमाज के जरिए मिटते रहते हैं और खत्म होते रहते हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया है गुनाहों को मिटाने का। तो आपका एक नाम कल्की था, यानी माही, मिटाने वाला। तो ये बताया गया है 24 रसूल महान और 25वें को अंतिम ऋषि, और जिन 24 नबियों का नाम वेदों में, वही 24 नबियों का नाम कुरान में 25वें को आखिरी नबी बताया गया है। और 25वें नबी इधर भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, और आपको आखिरी नबी बताया गया है। अवतार, अवतार कहा जाता है हिंदू धर्म के अंदर। हिंदू धर्म के अंदर रसूल या ऋषि को अवतार